जम्मू कश्मीर स्टेट वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़ियारतों, मस्जिदों और दारुल उलूम में जो दस्तारबंदी का कार्यक्रम होता है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया और ख़ास तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उनकी दस्तारबंदी जो है वो अब वहां पर नहीं हो पाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ मेंबर हैं स्टेट वक्फ बोर्ड के सोहेल काजमी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, ये ऑर्डर आपने क्यों जारी किया है और ऑर्डर है क्या ये? देखिए, ये ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुए। वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट की ज़ेर क़यादत में काम करता है और 5 साल के लिए ये बना है। तो इसमें जो 7 महीने से इसका वजूद आया उसमें जो अच्छा डिसीजंस हैं, जो अच्छे डिसीजन जो वक्फ के लिए और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अच्छे डिसीजन वो पास करने की कोशिश की गई। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है इसको आप कहीं कुछ लोगों ने मिस रिप्रेजेंट किया है। ये सिर्फ श्राइन्स के लिए, ज़ियारतों के लिए है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसका जो दस्तारबंदियों का एक रिवाज है, जो चलन है, या इलेक्शंस में ज़ियारतों पे जाके 500 लोग, 1000 लोग दस्तारबंदियां करते हैं और उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने की कोशिश नहीं हमेशा करते रहे हैं, उस पर रोकथाम की है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सूफी सेंट्स की अपनी जो मान्यता है उसको कायम दायम रखने के लिए वहाँ कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, उसकी तरफ इशारा किया गया है। बाकी जो रूटीन में जो ज़ियारतों पे काम होते हैं या रूटीन में जो न्याज नज़र और जो दुआओं का सिलसिला है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन क्या इस तरह की शिकायतें भी आप लोगों को मिली थी कि मतलब ज़ियारतों का इस्तेमाल सीधे तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है? क्या ऐसे आ रही थी? बहुत बार बहुत सी ज़ियारतें और बहुत से कुछ मैं कहूँगा हमारे लोग रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो मज़हब की आड़ में, रिलीजियस प्लेसेस की आड़ में रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, गलत कुछ चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं। सियासी लोगों से जुड़ के, सियासी जमातों से जुड़ के उसको किस तरह से रोका जाए और जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा में एक खूबसूरती से जो इसेंस है सूफीज़म की किस तरह से बढ़ाई जाए, उस पर काम हो रहा है। लेकिन ज़ियारतों में भी कुछ आपको लगता है ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली एफिलेटेड हैं, और क्या उन पे भी कार्रवाई करने की बात है? क्या उन पे भी आप लोगों की नज़र है? बिल्कुल। देखिए, कश्मीर में तो ये प्रॉब्लम रही है कि हर सेकंड पर्सन इज़ ए पॉलिटिकल पर्सन, चाहे वो नौकरी में काम करता है या कहीं करता है। सियासी जो शऊर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही कोशिश की गई है कि ज़ियारतों को, सूफी सेंट्स की ऐसी जगहों को सियासत के ढंग पे यूज़ ना किया जाए, और वो मैसेज लाउड एंड क्लियर इस ऑर्डर के तहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव भी हो सकते हैं, ये इसको लेकर ये पूरा डिसीजन जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड ने दिया है और पूरा का पूरा डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस्ड है कहीं। देखिए सर, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ नहीं, ना मुझे ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ी है, ना मुझे लड़नी है, और इलेक्शन का किसको क्या फ़ायदा होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो बोर्ड का फैसला है ये किसी भी पॉलिटिकल, इसमें कहीं इंडिकेट तो किया नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। एक जनरल ऑर्डर है कि श्राइन्स की जो अपनी एक सिस्टम है, एक काम करने का तरीका है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो और आम साधारण से लेके बड़े से बड़ा आदमी एक आम श्रद्धालु की तरह, एक आम तरीकाकार की तरह अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सके और जम्मू कश्मीर में खुशहाली किस तरह अच्छे ढंग से आए। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार वक्फ बोर्ड जो है वो कई बड़े डिसीजन ले रहा है। डोनेशंस को लेकर पीछे आप लोगों ने डोनेशन लिया, कई प्रॉपर्टीज़ खाली कराने को लेकर लिया। ये कार्रवाई लगातार हो रही है, ये क्यों की जा रही है आप लोगों की? सर, इलीगल ग्रांटिफिकेशन ऑफ द डोनेशंस भी एक गुनाह है। ज़बरदस्ती आप किसी को फोर्स करके डोनेशंस लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो भी एक गुनाह है। डोनेशन बॉक्सेस का चलन आज भी वैसे ही है जैसे पिछले हज़ारों सालों से चल रहा है। उसकी एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, जिसको भी वहाँ जाकर डोनेशन डालनी वो प्रॉपर्टी वहाँ अपनी डोनेशन डाल सकता है। जहाँ तक ताल्लुक ज़मीनों और दुकानों को खाली कराने का, ऐसा कोई ना ऑर्डर आया है। जो हमारे लेसीज हैं वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के और साधन वक्फ बोर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कैंसर हॉस्पिटल कैसे बने और चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, वो है। रेंट रिव्यू करना या किसी का किराया 30 साल से नहीं बढ़ा, वो तो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी बोर्ड में, उस पर काम चल रहा है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या जो इससे पहले वक्फ बोर्ड रहे हैं इतने सालों से, आपको लगता है कई कमियां रह गई थी जिनको आप दूर करने की कोशिश? बिल्कुल कमियां रहती हैं, तभी तो नई डिस्पेंसेशन ऑफ पावर में जो भी आता है वो उन कमियों को दूर करके अपने जो काम करने का तरीका कर रहा है उसको उजागर करने की कोशिश करता है। वही वक्फ बोर्ड कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको भी दिखेगा कि वाकई ही वक्फ बोर्ड ने कुछ अच्छे काम किए हैं जो कम्युनिटी के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत अच्छे हैं।
तो आप देख सकते हैं, ये हैं सोहेल काज़मी साहब। साफ तौर पर कहना है कि ये जो डिसीज़न लिया गया है ये सीधे तौर पर जो लगातार उनके पास शिकायतें आ रही थी और जिस तरीके से ज़ियारतों का इस्तेमाल यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा था, उसको लेकर ये ऑर्डर जारी किया गया है। वैसे जो भी लोग ज़ियारतों पे आना चाहते हैं उनके लिए वो कभी भी ज़ियारतों पे जो हैं वो आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।